जब सुदामा ने देखा कि उसका ये वार भी खाली गया है तो वो एक दिन सियावश के पास आई और उसे पेशकश की कि हम तुम्हारे बाप के काउस को हलाक करवा के आपस में शादी करके दोनों ईरान पर हुकूमत करते हैं। सियावश ने गुस्से के आलम में इस तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया। अब सुदामा को ये फ़िक्र दामनगीर हुई कि अगर सियावश ने अपने बाप को इसका मंसूबा बता दिया तो कैकाउस उसको कत्ल करने का हुक्म जारी कर देगा सुदामा को। लिहाजा उसने अपनी सबसे राजदार और कमीनी कनीज़ को बुलाया और कहा कि कहीं से ऐसे 2 बच्चों का इंतज़ाम करो जो अभी माँ के रहम में महज एक लोथड़े की शक्ल में होते हैं और जिनकी उम्रें 2 माह से ज़्यादा नहीं होती। फिर वो उन 2 लोथड़ों को एक प्लेट में रख के अपने कपड़े को फाड़ कर खून आलूद करके चीखती चिल्लाती फरियादें करती कैकाउस के पास आई और रोते हुए बताया कि मुझे सियावश ने अपनी हवस का निशाना बनाया है और उसकी वहशत की वजह से आपके 2 मासूम बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही चल बसे हैं। बादशाह को इस अफसाने पर यकीन तो नहीं आया, तहम उसने सियावश को बुलाया और उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का हुक्म दिया। उसने पहले सियावश के कपड़ों को सूंघा जिसमें ना इत्र की खुशबू थी, न शराब की बदबू और न हवसकारी के जोश और अमल में मर्द और औरत के जिस्म से निकलने वाली बू। फिर उसने मलका के लिबास को सूंघा जिसमें मदहोश कर देने वाली खुशबू उमड़ रही थी जो हवस और बदकारी की तरगीब देती है। तहम वो सियावश को कैद खाने में डलवा दिया उस बादशाह ने कैकाउस ने और हुक्म दिया कि 100 गधों पर जलाने वाली लकड़ियां लाकर उनका अंबार लगाया जाए। फिर इस अंबार को आग लगाकर सियावश को हुक्म दिया गया कि वो इस आग के अंबार में से गुजरे। अगर वो बेगुनाह हुआ तो आग उसको गुजांद नहीं पहुंचाएगी, अगर गुनाहगार हुआ तो ये आग उसके जिस्म को जलाकर भस्म कर देगी। सौदाबा बहुत खुश थी कि उसको शर्मिंदा करने वाला दुश्मन अब आग के शोलों में जलकर राख हो जाएगा। अपने इम्तिहान के वक्त सियावश घोड़े पर सवार होकर आग के दरिया से ऐसे गुजर गया जैसे बारिश की फुहार से गुजरा हो। उसे और उसके घोड़े को ज़रा भी गुजांद ना पहुँची। सुदाबा का रंग जर्द हो गया, कांटो तो बदन में लहू नहीं। कैकाउस ने जल्लाद को हुक्म दिया कि मलका की गर्दन उड़ा दी जाए क्योंकि उसने मुल्क और बादशाह दोनों को बदनाम किया है। मगर इस मौके पर सियावश ने मुदाखलत करके बादशाह से मलका के जाँ बख्शी की दरख्वास्त की क्योंकि वो जानता था कि बादशाह अपनी मलका से बहुत प्यार करता है और उसके हलाक हो जाने के बाद बादशाह ख़ुद भी हलाक हो जाएगा। दूसरा, मलका का बादशाह हमूरान ज़्यादा ताकतवर था, वो ईरान पर हमला करके ईरान की ईंट से ईंट बजा सकता था। लिहाजा मुल्क की भलाई इसी में है कि इस नागन को हलाक करने की बजाय इसे दूध पिलाया जाए। कैकाउस को ये बात पसंद आई और उसने मलका के कत्ल का हुक्म वापस ले लिया। तुरान के बादशाह अफरासियाब को जब कैकाउस के जग हसाई और कमज़ोरी की इतला मिली तो वो एक बड़ी फ़ौज लाकर ईरान पर हमला आवर हुआ। कैकाउस ने तुरान के बादशाह से पहले उसके हलीफों को सबक सिखाने का फ़ैसला किया। उसने सियावश को फ़ौज के एक हिस्से का कमांडर बनाकर बलख यानी अफ़गानिस्तान को फ़तह करने भेजा। तुरानी फ़ौज ने अफरासियाब के भाई गरसीवाज की क़यादत में सियावश की फ़ौज का मुकाबला किया मगर इबरतनाक शिकस्त खाई। अमन मुज़ाकरात के नतीजे में अफरासियाब ने समरकंद, बुखारा, पंजाब, शहर सब्ज़ और दीगर बहुत से ईरानी इलाके ईरान को वापस कर दिए जिन पर उन्होंने माजी में कब्ज़ा कर लिया था। 100 अफराद बतौर यरगमाल के अलावा बेशुमार तलवारें, ज़रा बख्तर, घोड़े बतौर जुर्माना ईरान को अदा किए गए।
इतनी बड़ी फतह के बावजूद कि काउस मलका सुदाबा के भड़काने पर इस बात पर सियावश से नाराज़ हो गया कि उसने अफरासियाब को हलाक क्यों नहीं किया। उसने तुरान पर नया हमला करने के लिए तूस को नया कमानदार मुकर्रर करके सियावश को वापस बुला लिया और हुक्म दिया कि जो तुरानी फ़ौजी यरगमाल के तौर पर मिले हैं उनको हलाक कर दिया जाए। ये सारे अहकामात इस बुनियादी हरबी तालीम के बरक्स थे जो सियावश को रुस्तम से मिली थी, यानी अमन मुआहदे को तोड़ना, दुश्मन पर अमन के बाद बिला इश्तिहाल जंग मुसल्लत करना, यरगमालियों को हलाक करना और जंग के तमाम असूलों को की खिलाफ वर्जी करना। उसने कमान फिलफौर तूस के हवाले कर दी और ख़ुद जान बचाने के लिए और सियासी पनाह लेने के लिए तुरान चला गया, यानी मतलब बाप के दुश्मन की जाके उसने पनाह ले ली। अफरासियाब और उसके वज़ीर आज़म पीरा ने बहुत खुश होकर पूरे जोश व खरोश से सियावश का इस्तकबाल किया, उसके लिए एक शानदार महल मखसूस कर दिया और जल्द ही उसकी शादी अफरासियाब की चंदे महताब बेटी फ्रीगीज से कर दी। शहजादी बहुत खूबसूरत और नेक सीरत थी। उसने चंद दिन में सियावश का दिल जीत लिया और अपना दीवाना बना लिया उसे। अफरासियाब ने मुल्क ख़तन, जो अब चीन में है और उसको खोतान कहते हैं, तो अफरासियाब ने मुल्क ख़तन जहेज़ में दूल्हा दुल्हन को तोहफे में दे दिया। वहाँ जाकर दोनों ने एक नया शहर सियावश गर्द और एक नया महल गोंग तामीर किया और चंद ही दिनों में उसने तुरान और अफरासियाब के दिल में अपने लिए बहुत बड़ा मकाम पैदा कर लिया सियावश ने, जिसकी वजह से अफरासियाब के कई उमरा, रऊसा, वज़रा और सल्तनत की अहम शख्सियात उसकी दुश्मन हो गई सियावश की। ख़ास तौर पर गरसिवाज का ग्रुप, जो अफरासियाब की मौत की मंसूबा बंदी करके ख़ुद बरसर इक़्तिदार आना चाहते थे। बहुत सारे लोग इस बात पर अफरासियाब से नाराज़ हो गए कि उसने दुश्मन मुल्क ईरान के शहज़ादे के साथ तुरान की शहज़ादी की शादी कर दी, गोया अपने बाल उनके पाँव के नीचे रख दिए, ईरान के पाँव के नीचे रख दिए। गरसिवाज दिन रात अफरासियाब को सियावश के ख़िलाफ़ भड़काता रहता कि वो दर हकीकत ईरान का जासूस है और एक ख़ास मकसद के लिए तुरान आया है। वो तुरान की ख़ास राजदाराना ख़बरें अपने कारिंदों के हाथ के काउस को भिजवाता रहता है। नीज़ सियावश मंसूबा बंदी कर रहा है कि अफरासियाब को कत्ल करके ख़ुद तुरान के तख्त पर कब्ज़ा कर ले ताकि सारा तुरान ईरान उसके कब्ज़े में चला जाए। अफरासियाब, जो अव्वल दिन से अहमक, घमंडी, अनापरस्त, मुंतकिम मिजाज और लाइलक बादशाह के तौर पर मशहूर था, वो मुसलसल गरसिवाज अपने भाई की हर्जा सराई सुनकर अपने दिल में कायल हो गया कि जो कुछ लोग उसे सियावश के ख़िलाफ़ कहते हैं उसमें ज़रूर कोई सच्चाई पाई जाती होगी। चुनांचे उस अहमक बादशाह ने अपने दामाद के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी फ़ौज उसको हलाक करने के लिए भेज दी। सियावश को भी ये ख़बरें पहुंच रही थी कि अफरासियाब ने एक फ़ौज ख़तन की तरफ रवाना कर दी है जिनका मकसद उसको हलाक करना है। उसे ये ख़बरें भी पहुंच रही थी कि लोगों की बातों में आकर अफरासियाब कोई पागलाना हरकत करने वाला है। उसने अपनी हामला बीवी फ्रीगीज़ को ईरान भिजवा दिया ताकि वो दुश्मनों की जद से महफूज हो जाए। सियावश ने अपनी मामूली सी फ़ौज के साथ तुरानी फ़ौज का मुकाबला किया, मगर चंद घंटों में उसे शिकस्त हो गई। उसे जंजीरों में जकड़कर अफरासियाब के सामने लाकर फ़र्श पर फेंक दिया गया। जब अफरासियाब को मालूम हुआ कि उसकी बेटी को ईरान पहुंचा दिया गया है तो वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया और सियावश का सर तन से जुदा करवा दिया।
उसका वज़ीर पीरां उसे रोकता ही रह गया, मगर गरसीवाज भड़काने में पेश था। लिहाजा अफरासियाब ने दानिशमंद वज़ीर पीरां की एक न सुनी। सियावश के कातिल की खबर जब ईरान पहुंची तो सारे ईरान में सफ़े मातम बिछ गई, मगर सोदाबा ने सुख का सांस लिया और कैकाउस को भी बावर करा दिया कि अब उसकी बादशाही को कोई ख़तरा नहीं। मगर आज तक ईरान और वस्त एशिया के कुछ इलाकों में सियावश की मौत का दिन सोग के तौर पर मनाया जाता है और उसकी खैरात के लिए जानवर कुर्बान किए जाते हैं। कैकाउस अब बहुत बूढ़ा हो चला था। उसके जासूसों ने खबर दी कि सियावश की हामला बीवी फ्रिगीज़ ईरान के एक मामूली महल्ले में गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रही है, तो उसने अपनी बहू को एक शानदार महल बनवा दिया और उसकी देखभाल के लिए सैकड़ों नौकर चाकर और कनीज़ें मुकर्रर कर दी। अगले चंद माह में फ्रिगीज़ ने एक बेटा जन्म दिया जो बड़ा होकर ईरान का अजीम तरीन बादशाह कैखुसरो बना। उसने अपने बाप की बेरहमाना मौत का तुरान से भयानक इंतकाम लिया और ईरान का पूरी दुनिया में बोलबाला कर दिया। ईरानी अदब में सियावश का किरदार मासूमियत और बेगुनाही की अलामत है। जिस तरह सियावश ने सुदाबा की हवसनाकी से अपनी इज्जत बचाई, पामर्दगी से अफरासियाब की फ़ौज को बलख में शिकस्त दी, फिर जान बचाने के लिए आज खुद जलावतनी ली, अपनी बीवी फ्रिगीज़ से वालेहाना मोहब्बत, दुश्मन बादशाह की तरफ से अमान मिलने के बावजूद हलाकत और ईरान को अजीम हुक्मरान कैखुसरो का तोहफ़ा, पूरी ईरानी कौम उसे अपना हीरो मानती है और फ़ख्र से फूलों, पौधों, सड़कों, इमारतों और अपने बच्चों के नाम सियावश रखते हैं। इसी सियावश के बेटे कैखुसरो को नौशेरवां आदिल भी कहते हैं। ये थी आज की कहानी।